6 दिसंबर बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की इब्तिदा। 6 दिसंबर भारत में यौम स्याह मनाया जाता था, लेकिन शायद अब नहीं मनाया जाएगा। 6 दिसंबर 1992 वो दिन है जब भारत में मुतशद्दिद हिंदू तंजीमों RSS, VHP, बजरंग दल, शिवसेना, BJP और दीगर ग्रोहों ने एक लश्कर तश्कील दिया जो मुख्तलिफ रस्तों से अयोध्या शहर में बाबरी मस्जिद तक पहुंचा। इस लश्कर की रहबरी बीजेपी रहनुमा लाल कृष्ण एडवाणी कर रहा था और मरकजी हुकूमत कांग्रेस की थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे। इस लश्कर ने बाबरी मस्जिद तक पहुंचकर पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद बाबरी मस्जिद पर हमला किया। मस्जिद के मीनारों और गुंबद तक पहुंच गए और इसके बाद मस्जिद बंद कर दी गई। इसके बाद इस केस को अदालत के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में 32 बड़ी शख्सियात पर केसेस और FIRs हुई। 2014 में बीजेपी एक बड़ी अक्सरियत के साथ वजूद में आई और नरेंद्र मोदी वजीर आजम बना। नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में चंद वादे किए थे, जिनमें 2 अहम वादे शामिल थे। एक मसला कश्मीर और दूसरा बाबरी मस्जिद का मसला। मोदी ने अपने 5 साला दौरे इक़्तिदार में हुकूमत पर पांव जमा लिए, जिसमें मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अदालतों में बड़े बड़े ओहदों पर RSS और मोदी भगतों को ले आया और बाबरी मस्जिद के केस को दोबारा उठाया। इंतखाबात से पहले 2019 में मोदी ने RSS को यकीन दिलाया कि सारी तैयारी हो गई है और हुकूमत में आते ही सबसे पहले इन मसाइल को हल करेंगे, और ऐसा ही हुआ। चंद महीनों में कश्मीर के आर्टिकल 370 को मनसूख करके कश्मीर को रस्मी तौर पर भारत का हिस्सा बना लिया गया। और फिर 3 माह बाद बाबरी मस्जिद के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि बाबरी मस्जिद को गिराकर यहाँ पर राम मंदिर तामीर किया जाए। और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा गया, जिसमें मोदी खुद शामिल हुआ और कहा कि भारत को असल आज़ादी आज मिली है और अब भारत में राम राज होगा, यानी हिंदुत्व। 32 अफराद जिन पर FIR काटी गई और केसेस चले थे, इन सबको भी कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुसलमान 1992 से 6 दिसंबर को हर साल यौम स्याह मनाते आए हैं, जिसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ अंदरूनी हलकों में तकारीर करते और स्याह पट्टियाँ बांधा करते थे। लेकिन अब इस ज़रूरत को भी महसूस नहीं करते, क्योंकि मुसलमानों ने अदालती फ़ैसला कबूल कर लिया है। लेकिन क्या मसला हल हो गया है? जी नहीं। बाबरी मस्जिद के बाद दीगर मसाजिद पर भी हिंदुओं ने अपना हक जाहिर करना शुरू कर दिया है और कुछ मसाजिद को मिस्मार भी किया है, जैसा कि बाराबंकिया और हाल ही में त्रिपुरा। भारतीय मुसलमान समझे थे कि बाबरी मस्जिद शायद सिर्फ एक ही मामला है, लेकिन इस मामले में हिंदुओं को जो फतह हासिल हुई है, इसने पूरे भारत में मसाजिद को खतरे में डाल दिया है। और नाज़रीन, आपको आगाह करें कि मथुरा ईदगाह पर 6 दिसंबर को हमले की धमकी दी गई है। यूपी में हिंदुओं का मुक़द्दस शहर मथुरा है, जिसके बारे में हिंदू मोतक़िद हैं कि ये भगवान कृष्णा की जन्मभूमि है। अदालत की जानिब से बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के फैसले के बाद मथुरा की मशहूर ईदगाह पर भी मुतशद्दिद हिंदुओं ने हक जताते हुए कई दरखास्तें दायर की हैं कि ईदगाह भगवान कृष्णा की पैदाइशगाह है और इसे मिस्मार किया जाए। कोर्ट में ये केसेस चल रहे हैं और अनकरीब हिंदुओं के हक में ये फैसला सादिर भी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मुतशद्दिद हिंदू ग्रोहों ने धमकी दी है कि वो इस साल 6 दिसंबर को ईदगाह की तरफ रैली निकालेंगे और वहाँ पर भगवान कृष्णा की मूर्ति रखेंगे। इस पर मथुरा में सूरत हाल संगीन हो गई है और हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है, जिसके तहत 4 से ज़्यादा अफराद एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। पुलिस ने मुसलमानों को एतमाद दिलाया है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, और शायद कुछ हो भी ना, क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं। इसके चंद दिनों बाद ही यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी के बाद किशोर प्रसाद ने ट्वीट किया कि अयोध्या और काशी में मंदिर बना रहे हैं और अब मथुरा की बारी है। 6 दिसंबर को इस तरह की धमकियां अगरचे कुछ ना भी हो, लेकिन फिर भी अदालत के लिए एक माहौल बन गया है कि अदालत जल्द फैसला सुनाए, और सब जानते हैं कि फैसला क्या होगा कि ईदगाह को गिराकर कृष्णा मंदिर बनाया जाए। जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फॉर्मल ट्वीट में ये बात कर रहा है, तो फिर पुलिस का मुसलमानों को इत्मीनान दिलाना सिर्फ एक ड्रामा है। इस तरह वो पसोपेश करके वो कर गुजरते हैं जो इनको करना होता है। भारत में मुसलमानों का कोई सहारा नहीं। बाबरी मस्जिद BJP ने गिराई, लेकिन कांग्रेस के राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने आरजू जाहिर की थी कि वो भी चाहते हैं कि इस जगह पर मंदिर बने। अगर 6 दिसंबर 1992 को मुसलमान बेदार हो गए होते तो 30 सालों में बड़ी ताकत बन सकते थे।
لیکن نہ مسلمانوں نے اور نہ ہی مسلم رہبران نے مضبوطی اور پائیداری کا کوئی اقدام کیا، جس کے سنگین نتائج سب کے سامنے ہیں۔